गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं हम। एल्डर और ओल्डर में बहुत बार हमें कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर तो ओल्डर आएगा, कहाँ पर एल्डर आएगा, और एग्जाम की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अगर ये हमारा लास्ट तक वीडियो को देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, हमारे पास आता है ओल्ड। ओल्ड की ये पीडी फॉर्म है, इसमें इसकी सीडी बनती है, ओल्डर भी बनती है और एल्डर भी बनती है, और इसकी एसडी बनती है, ओल्डेस्ट भी बनती है और एल्डेस्ट भी बनती है। अब कंफ्यूजन ये होता है कि ओल्डर कहाँ लगाए, एल्डर कहाँ लगाए, ओल्डेस्ट कहाँ लगाए, एल्डेस्ट कहाँ लगाए। तो फ्रेंड्स, हम करते हैं ओल्डर और हमारा ओल्डेस्ट वर्सेस एल्डर एल्डेस्ट। बहुत ही कॉमन बातें हैं और ये इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। हम इनको दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, जो एल्डर होता है, इन दोनों का अर्थ क्या होता है? बड़ा। इनका अर्थ क्या होता है? बड़ा। छोटा तो होता ही नहीं, इनका अर्थ क्या होता है? बड़ा होता है, बड़ा। अब देखिए, इसमें जो हमारे पास एल्डर है, एल्डर बड़ा किसमें? एक ही फैमिली के लिए आता है, एक ही फैमिली के सदस्यों के लिए, एक ही फैमिली के सदस्यों के लिए हमारे पास एल्डर और एल्डेस्ट आता है। एक ही फैमिली के सदस्यों के लिए, अर्थात ब्लड रिलेशन किसके लिए आता है? ब्लड रिलेशन, यानी रक्त संबंध, रक्त संबंध के लिए आता है। दूसरी बात, ये हमारे पास देखो कॉमन सी बात है, एक फैमिली के सदस्यों के लिए आता है, ब्लड रिलेशंस के लिए आता है, अर्थात ये व्यक्तियों के लिए आता है। पॉइंट नंबर 1 यहां पर मैं करता हूं। पॉइंट नंबर 1, ये केवल व्यक्तियों के लिए आता है। किन के लिए आता है? व्यक्तियों के लिए। व्यक्तियों के लिए जो आपका एल्डर या एल्डेस्ट है, किसके लिए आता है? केवल व्यक्तियों के लिए आता है, अर्थात पर्सन्स के लिए आता है। लेकिन इसकी चर्चा करें तो ये हमारे पास ओल्डर है, ये पर्सन्स के साथ साथ एनिमल्स या जो थिंग्स हैं, इनके लिए भी यूज होता है। ओल्डर ओल्डेस्ट है, पर्सन्स के लिए भी होता है, एनिमल्स के लिए भी होता है और थिंग्स के लिए भी होता है। पर्सन्स क्या होते हैं? कौन से पर्सन्स की हम चर्चा करेंगे? परिवार के सदस्यों से बाहर के लोगों के लिए। परिवार के सदस्यों से बाहर के लोगों के लिए। एक बात। दूसरी बात फ्रेंड्स, हम जब इसको क्लियर करते हैं तो हमारे पास कंपैरेटिव में जो कंपैरेटिव फॉर्म है किसकी? एल्डर की और ओल्डर की। एल्डर और ओल्डर की जो कंपैरेटिव फॉर्म है, तो देखिए ये कंपैरेटिव में तो इसका लगभग यूज नहीं होता है। लगभग इसका उपयोग
पीडी फॉर्म में होता है, पीडी के साथ होता है लगभग। इसका उपयोग पीडी में देखने में तो ये क्या है, देखने में तो ये कंपैरेटिव है, लेकिन लगभग इसका उपयोग पीडी में होता है। लेकिन सीडी में, लेकिन तुलना में अर्थात सीडी में, लेकिन तुलना में अर्थात सीडी में, तुलना में करने पर, सीडी में करने पर इसके बाद टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता, देन इसमें नहीं लगता। देखिए फ्रेंड्स, ओल्डर ओल्डेस्ट, एल्डर एल्डेस्ट, ओल्डर ओल्डेस्ट, एल्डर एल्डेस्ट। एल्डर का यूज कहाँ होता है? एक ही फैमिली के सदस्यों के लिए, अर्थात ब्लड रिलेशंस के लिए, रक्त संबंध के लिए। ये केवल व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं, पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। दूसरी बात हमारे पास आता है इसमें देन का यूज नहीं होता है। कंपैरेटिव अगर करेंगे तो देन का यूज नहीं होता है, इसमें एरर दे देंगे। और एरर में हमारे पास हमने पढ़ा था कि सिंबल क्या होता है, कंपैरेटिव का देन होता है, लेकिन इसमें देन देंगे और वही एरर होता है, क्योंकि इसमें देन का यूज नहीं होता है। इसके बाद में क्या आता है? टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। किसका यूज होता है फ्रेंड्स? टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। अब देखिए हमारे पास ओल्डर और ओल्डेस्ट है, इसका पर्सन्स के लिए होता है, एनिमल्स के लिए होता है, थिंग्स के लिए होता है। ये परिवार के ब्लड रिलेशंस के व्यक्ति नहीं होते हैं, इनसे बाहर के व्यक्ति होते हैं, परिवार के सदस्यों से बाहर के लोगों के लिए इसका यूज होता है, बाहर के लोगों के लिए। दूसरी बात, इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। अब इसमें हम क्या करें? ओल्डर में क्या आता है? ओल्डर में कंपैरेटिव डिग्री के बाद में इसका सिंबल देन का यूज होता है। किसका यूज होता है फ्रेंड्स? देन का यूज होता है। इसमें सीडी के बाद देन का यूज होगा। सीडी के बाद किसका यूज होगा? देन का यूज होगा। देखिए हम एग्जाम्पल पर चलते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं कि कॉमन सी बात है, एल्डर के बाद में देन आएगा नहीं, ओल्डर के बाद में देन आएगा। अब हम देखते हैं कोई भी सेंटेंस हम उसको कैसे डील करें, कैसे सोल्व करें, किस तरीके से हम उसको बनाएं। हमारे पास कोई सेंटेंस लिखा हुआ है फ्रेंड्स, मोहन इज माई एल्डर ब्रदर। मोहन मेरा बड़ा भाई है, एल्डर है। अगर यहाँ पर ओल्डर देंगे, ओल्डर देते हैं फ्रेंड्स, और ओल्डर क्यों देते हैं यहाँ पर? ओल्डर देके और फिर उसमें एरर से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, देंगे मोहन इज माई ओल्डर ब्रदर। अब देखिए ब्रदर है, भाई है, मेरा भाई है, तो इसके लिए भाई के लिए हम ओल्डर का यूज फ्रेंड्स नहीं करते हैं, और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एरर है। और क्योंकि ब्लड रिलेशंस के लिए ओल्डर का यूज नहीं होता है, ब्लड रिलेशंस के लिए एल्डर का यूज होता है, एल्डर का यूज होता है। और यहाँ पर हमारे पास ओल्डर दिया हुआ है, इसलिए पूरी तरह से गलत है। देखिए ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा गलत है। जैसे मैं कहूं सीता इज माई ओल्डर सिस्टर, तो आप बताइए सही है गलत? अब देखेंगे सीता मेरी क्या है? ओल्डर सिस्टर यानी बड़ी बहन है, तो क्या सही है या गलत है? आपको देंगे एरर के लिए 1 2, आपको दे देंगे यहाँ पर सी, और ये डी ई, और नो एरर। अब आप बताइए फ्रेंड्स किसमें मिस्टेक, किसमें
मिस्टेक इसमें डी में है, क्योंकि मेरी बहन और मेरी बहन क्या है, मेरे ब्लड रिलेशन में है। किस में है? ब्लड रिलेशन में। और ब्लड रिलेशंस की बात आती है वहां ओल्डर नहीं आता है, वहां क्या लगाते हैं? एल्डर लगाते हैं। क्या लगाते हैं फ्रेंड्स? एल्डर लगाते हैं। देखिए नेक्स्ट, अगर दो से ज्यादा की बात हो, दो से अधिक की बात हो, दो से अधिक हो तो बड़े के लिए ब्लड रिलेशन में बड़े के लिए एल्डेस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एल्डेस्ट लगाते हैं। दो से अधिक हो, यानी दो की चर्चा हो रही है, वो उससे बड़ा वो उससे छोटा। दो से अधिक हो तो बड़े के लिए हम ब्लड रिलेशंस के लिए क्या लगाते हैं फ्रेंड्स? एल्डेस्ट लगाते हैं। देखिए हमारे पास से कोई सेंटेंस है, माई मदर इज द oldest in my family, या in our family, in our या my family, my family। अब पहली बात तो फ्रेंड्स ये देखिए, फैमिली की बात आ रही है तो वहां पर हमारा ओल्डेस्ट सही है गलत है? डिग्री के हिसाब से तो ठीक है, दे लग रहा है इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री से पहले। लेकिन देखिए मेरी माँ और हमारे परिवार की बात हो रही है, माँ परिवार में सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है फ्रेंड्स? यही बात है, हमारी ब्लड रिलेशंस की बात हो रही है। और ब्लड रिलेशंस की बात होती है वहाँ ओल्ड की सीरीज नहीं आती है, वहाँ पर हमारी एल्ड की आती है, तो ये हमारा हो जाएगा एल्डेस्ट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एल्डेस्ट हमारा सही है और ये हमारा गलत है। और देखिए मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स। मोहन और सोहन आपस में क्या है? भाई हैं। मोहन और सोहन क्या है? भाई हैं। मोहन और सोहन दो भाई हैं। अब मैं इस सेंटेंस को आगे लिखूं, हमें पता चल गया कि दोनों भाई हैं, इसका मतलब ब्लड रिलेशंस है। और फिर देंगे सेंटेंस, मोहन इज एल्डर देन सोहन। मोहन इज एल्डर देन सोहन। जब ग्रामेटिकल सिस्टम से देखें तो हमें पता है कि ये सीडी फॉर्म है और सीडी के बाद में देन आता है। लेकिन अगर हम सेंटेंस को ध्यान से पढ़े फ्रेंड्स, तो मोहन और सोहन क्या है? मोहन और सोहन भाई हैं। मोहन और सोहन क्या है? भाई हैं। और भाई है तो इसका मतलब कौन सा रिलेशन हुआ? ब्लड रिलेशन हुआ। और ब्लड रिलेशन आता है तो ब्लड रिलेशन में सीडी के बाद में ब्लड रिलेशन हो तो एल्डर के बाद में हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, देन हमारा गलत होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो देन दिया हुआ है ये फ्रेंड्स गलत है। और इसके बाद में क्या आएगा? टू का उपयोग होगा, टू का यूज होगा। सिंपल सी बात है। लेकिन मैं इस सेंटेंस को नहीं लिखकर मैं कहूं गोपाल इज एल्डर देन मोहन। अब हमें इस सेंटेंस से फ्रेंड्स, जो ये हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है गोपाल इज एल्डर देन मोहन, जो हमारे पास ये सेंटेंस है गोपाल इज एल्डर देन मोहन, तो क्या हमें ब्लड रिलेशंस का पता चल रहा है? नहीं।
जब ब्लड रिलेशंस का पता नहीं चल रहा है तो फ्रेंड्स हमारे पास उस सेंटेंस में एल्डर का यूज नहीं होगा, देन का यूज तो होगा लेकिन एल्डर का नहीं होगा, और उस एल्डर के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, ओल्डर लगा देंगे। अब ओल्डर लगाने से हमारा सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ये कहूं जो मैंने पहले लिखा हुआ है, अगर इसी सेंटेंस को अगर मैं ये कहूं मोहन एंड सोहन आर ब्रदर्स, ये ब्लड रिलेशंस की बात है। लेकिन मैं अगर इसी सेंटेंस को कहूं मोहन इज एल्डर देन सोहन, और मैं कहूं इसमें एज दे दूं 2 इयर्स, मोहन सोहन से बड़ा है कितना, मैं यहां दे दूं 2 इयर्स या 4 इयर्स या 10 इयर्स, 2 इयर्स 10 इयर्स 4 इयर्स। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में हमारे पास सिंपल सी बात है कि एल्डर तो आएगा नहीं, उसमें ब्लड रिलेशंस होने पर भी ओल्डर आएगा। यदि आयु बताई जाए तो ब्लड रिलेशन होने पर भी ओल्डर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ओल्डर का यूज करेंगे, न कि एल्डर का। ये एल्डर हमारा यहाँ गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पर एज बताई जा रही है, आयु बताई जा रही है और ये एज बताई जा रही है। इसका मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ कि यहाँ पर ब्लड रिलेशन होने के बावजूद भी हम किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पर ओल्डर का यूज करेंगे। एल्डर का यूज हमारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, आगे हम चलते हैं। अगर मैं कहूं दिस इज द एल्डेस्ट कॉलेज इन द सिटी। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एल्डेस्ट दे रखा है और वो किसके साथ किसके लिए दे रखा है, कॉलेज के लिए दे रखा है। तो कॉलेज के लिए, कॉलेज क्या है, कॉलेज पर्सन्स तो है नहीं, व्यक्ति तो है नहीं, और एल्डर की लाइन किसके लिए आती है, व्यक्तियों के लिए आती है। इसका मतलब ये हमारा गलत है और यहाँ पर हम क्या कर दें, ओल्डेस्ट कर दें तो हमारा ठीक हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ओल्डेस्ट करना पड़ेगा तो हमारा पूरी तरह से करेक्ट होगा। अगर हमने ओल्डेस्ट नहीं किया तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और उसमें मैं आपको फर्दर उसके बारे में, फ्यूअर लेस के बारे में क्लियर करने वाला हूं। तब तक के लिए नमस्कार।